सोच भी है कि जिसके माध्यम से देश के गरीबों को पक्का मकान देने की सुविधा दी जाए, और जिसका 2016 में जब शुरुआत की गई तभी आंकलन किया गया था कि लगभग 2,95,00,000 लोगों को पक्के मकान की आवश्यकता है, और जिसकी स्वीकृति भी दी गई थी, जिसमें से अब तक नवंबर 2021 तक 1,65,000 आवास 1,65,00,000 आवास बनाकर दिए जा चुके हैं, और सभी जो पात्र परिवार थे उनको इसके पैसे का भी दिया गया है। जो बाकी शेष बचे हुए परिवार हैं वो भी अपने पक्के मकान बना सके, इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। अब तक इस पर 1,97,000 करोड़ रुपया व्यय हुआ है। मार्च 2021 तक 1,97,000 करोड़ रुपये इसके ऊपर व्यय हुआ है, जिसमें से केंद्र सरकार ने 1,44,162 करोड़ रुपये खर्च किया, और इसके अतिरिक्त आज जो मंजूरी दी गई है ताकि शेष बचे पक्के मकान जो बनकर लोगों को तैयार करके दिए जा सकें, इसके लिए 2,17,257 करोड़ रुपए की मंजूरी आज दी गई है, ताकि 2024 तक जो शेष परिवार हैं उनको भी पक्का मकान बनाकर दिए जा सके। इसमें से केंद्र सरकार का कुल खर्च 1,43,782 करोड़ रुपये होगा, और इसमें से नाबार्ड को लोन के लिए जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसके लिए भी 18,676 करोड़ रुपये इसमें शामिल है। यही नहीं, इस योजना के साथ साथ जो पहाड़ी राज्य हैं, हिमालयन स्टेट्स हैं या जम्मू कश्मीर का यूनियन टेरिटरी है या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इनकी 90% और 10% रेशो के आधार पर इनको पेमेंट की जाती है, जबकि बाकी केंद्र और राज्यों का 60 और 40% का अनुपात रहता है, और यूनियन टेरिटरीज पर 100% इस पर पैसा खर्च किया जाता है। शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपया शौचालय निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के माध्यम से दिया जाता है, जो इस भवन निर्माण के अलग है। इसके अलावा मनरेगा की ओर से 90 दिन के वेज की सहायता भी इनको दी जाती है, और पहाड़ी राज्यों में इसको 95 दिन का किया जाता है। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, हिमालयन स्टेट्स हैं और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, इसके लिए 95 दिन का वेज के बराबर की सहायता इनको प्रदान की जाती है। अब इस योजना के साथ साथ हर परिवार के लिए पक्का मकान, पानी, बिजली और शौचालय उपलब्ध करवाने का संकल्प भी पूरा होता है। ये अपने आप में एक बड़ा निर्णय है कि जहां प्रधानमंत्री आवास योजना को 2024 तक जारी रखने के लिए, ग्रामीण को जारी रखने के लिए निर्णय लिया गया, 2,17,257 करोड़ रुपये इसके ऊपर खर्च आएगा। इसके अलावा जो दूसरी योजना है जिसको आज मंजूरी दी गई, अटल जी के समय भी इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के बारे में बात होती थी, उसके बाद जब दूसरी सरकारें आई तो उसमें कुछ विलंब भी हुए। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, जिसको आज मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 44,605 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले केन बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना को मंजूरी दी है। ये राष्ट्रीय परियोजना होगी, और इसमें केंद्र सरकार का कुल योगदान 90% होगा। ये प्रोजेक्ट 8 वर्षों में पूरा किया जाएगा, और जब जैसा मैंने कहा कि 44,605 करोड़ रुपए इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 90% यानी कि 39,317 करोड़ रुपये रहेगा। इस परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र का विकास तीव्र गति से होगा। यहाँ के लोगों को सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इस परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की समस्या से, यानी कि जहाँ पर पानी का अभाव है,
ऐसे प्रभावित जिले जिनमें उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी एवं ललितपुर और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह और दतिया के निवासियों को काफी लाभ होगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश के विदिशा, शिवपुरी और रायसेन जिलों में भी जल की आपूर्ति की जाएगी। इससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होगा। न केवल पेयजल की बल्कि सिंचाई की योजनाओं का भी इससे लाभ मिलेगा। इस परियोजना से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कुल 10,62,000 हेक्टेयर भूमि सिंचाई योग्य होगी और लगभग 62 लाख जनसंख्या के लिए पेयजल की आपूर्ति की जा सकेगी। अब ये 10 लाख हेक्टेयर भूमि जो है, इसमें से 8,11,000 हेक्टेयर मध्य प्रदेश में है और 2,51,000 हेक्टेयर उत्तर प्रदेश में सिंचाई योग्य होगी, जहां पे सिंचाई की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था इसके माध्यम से की जाएगी। उत्तर प्रदेश में 2 नए बैराज बनाने के लिए इसके माध्यम से बनेंगे, जहां पर 1,26,000 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई की व्यवस्था विकसित की जाएगी। इसी प्रोजेक्ट में 103 मेगावाट पनबिजली परियोजना के माध्यम से 103 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाएगी और 27 मेगावाट सोलर ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में केन नदी पर दौधन ग्राम में एक बांध का निर्माण किया जाएगा और यहां से 176 किलोमीटर की लिंक कनाल का निर्माण किया जाएगा, जो केन और बेतवा नदियों को जोड़ेगी। उत्तर प्रदेश में भी, जैसा मैंने कहा, कि बरियारपुर के पास 2 नए बैराजेस का निर्माण किया जाएगा और इससे कनाल पाइपलाइन और कमांड नेटवर्क का निर्माण करके सिंचाई और पेयजल की योजनाओं को पूरा किया जाएगा। मित्रों, आप भलीभांति जानते हैं कि किस तरह से बुंदेलखंड के क्षेत्र में सिंचाई तो दूर, पीने के पानी की भी समस्या होती थी और इस बड़ी परियोजना के माध्यम से जहां 44,605 करोड़ रुपया ये केन बेतवा नदी परियोजना के लिए मंजूर किया गया है, इससे बुंदेलखंड के इलाके में कृषि के क्षेत्र में भी विकास होगा, तो बाकी भी संपन्नता, समृद्धि जब पानी आता है तो उससे हो ही जाती है। तो ये 2 बड़ी योजनाएं, जहां एक और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को मंजूरी 2024 तक जारी करने के लिए की गई है, जिसके ऊपर 2,17,257 करोड़ रुपया खर्च होगा। तो दूसरी ओर केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को 44,605 करोड़ रुपए की मंजूरी आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी है। Thank you, sir. We will now take some questions. 29. सर, आज कैबिनेट की बैठक हुई, जिस तरह से कुन्नूर में जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुआ है उस पर क्या कुछ चर्चा हुई सर, इसके बारे में जानकारी देंगे? देखिए, जो दुर्घटना हुई उस पर पूरी जानकारी संबंधित मंत्रालय उचित समय पर आप तक पहुंचाएगा। मैं केवल कैबिनेट में जो आज निर्णय किए गए हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को 2024 तक जारी रखने के लिए, जिसके ऊपर 2,17,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च होंगे, और केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो पेयजल और सिंचाई योजना और साथ में पन बिजली परियोजना और सोलर प्रोजेक्ट को भी पूरा करेगी, 44,605 करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्च होगा, उसकी जानकारी आपको दे रहा हूँ। Okay. आगे बढ़ाने की मंजूरी, प्रधानमंत्री आवास योजना जिसको आगे बढ़ाने की मंजूरी दी गई है, इसके पीछे क्या वजह माना जाए? इसका दायरा हम लोग बढ़ा रहे हैं या फिर जो टारगेट रखा था उस टारगेट से थोड़ा पीछे चल रहे हैं, इस वजह से ऐसा करना पड़ा? आपने बहुत अच्छा है इसमें प्रश्न किया है। अगर आप देखिए तो पिछला 1.5 वर्ष एक तरह से पैंडेमिक के कारण भी दिक्कत थी, कुछ राज्यों से सूचियों का ना आना या वहां पर लागू इसको ना करना, एक वो भी विलंब का कारण था। दूसरा, हमने इस पे एक मोबाइल ऐप आवास प्लस भी बनाई, जिसके माध्यम से हमने एक सर्वे किया और एलिजिबल यानी कि जो पात्र परिवार हैं उनकी भी पहचान की गई। तो ऐसे परिवार भी जो पहले नहीं लिस्ट में आए उनका भी नाम आया है, ताकि कोई भी गरीब ऐसा ना रहे जिसके पास पक्का मकान ना हो, या कच्चा मकान भी होगा जिसकी
दीवारें नहीं हैं तो उनको भी पक्का मकान बनाकर दिया जा सकता है। जिसके पास 2 कमरों से कम है उनको पक्का मकान बनाकर दिया जा सकता है। ऐसे पात्र लोगों को भी आवास प्लस ऐप के माध्यम से भी जानकारी जुटाई गई है और इसलिए पैसा और भी इसमें प्रावधान इसका किया गया 2,17,000 करोड़। थैंक यू सर। सर, आपने 2 महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में बताया। क्या किसी बिल के बारे में भी चर्चा हुई आज कैबिनेट में जो अगले सप्ताह में पार्लियामेंट में आ सकता है? मेरा विचार क्रिप्टो करेंसी के बारे में जाना। थैंक यू। एज द पार्लियामेंट इन इज प्रोग्रेस, देखिए आप सबको पता ही है जब पार्लियामेंट है तो उस पर जो आने वाले बिल हैं उसकी एक सूची लंबी आपके पास है। उसमें सरकार का प्रयास यही रहता है कि दोनों सदन शांतिपूर्वक चलें, बिलों पर चर्चा हो और जनता से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हो। और निश्चित तौर पर आने वाले कुछ दिनों में बहुत सारे बिल भी आने वाले हैं। एक एक करके उसकी जानकारी जैसे ही उसकी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा उसको पार्लियामेंट में लाके डिबेट करके पास भी करेंगे। नहीं, कैबिनेट की प्रक्रिया तो है ही, बिल वहां से पास होकर फिर उसके आगे भी प्रक्रिया है पार्लियामेंट में आने तक की। यहां की प्रक्रिया पूरी होगी, अगली आप किसी स्पेसिफिक बिल की पूछ रहे हैं तो अलग है, ऐसे तो कई बिल कैबिनेट में आते हैं। नहीं, अगर ऐसी कोई जानकारी होती मैं आपको देता। मीडिया के मित्र क्रिप्टो में काफी हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। मुझे लगा आप आवास योजना पे गरीबों के बारे में कोई प्रश्न पूछेंगे या फिर कोई इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर जो वर्षों वर्षों से नहीं हो पाई उसके बारे में पूछेंगे।